जय श्री कृष्ण दोस्तों। कल मैंने एक वीडियो डाला था, उसका थंबनेल में मैंने हेड डाला था कि भाई कि प्यार किया तो डरना क्या, या प्यार किया तो डरना है। उसका मतलब ये था दोस्तों कि हमेशा क्या होता है कि जो भी अपने युवा साथी है, चाहे वो कॉलेज में पढ़े या कहीं भी सहकर्मी हो, किसी भी कार्यालय में या ऑफिस में काम करते हो, तो हमेशा क्या होता है कि साथ में कुछ दिनों की जान पहचान होने के बाद में एक दूसरे के प्रति स्वाभाविक रूप से आकर्षण होता है दोस्तों। कुदरत का नियम है कि एक पुरुष हमेशा एक स्त्री से आकर्षित होता है, एक स्त्री हमेशा पुरुष से आकर्षित होती है दोस्तों। अब उस आकर्षण में क्या होता है, सामान्य रूप से तो ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन कई बार क्या होता है वो आकर्षण प्रेम और प्यार में बदल जाता है दोस्तों। फिर वो प्रेम और प्यार यदि वास्तविक है तो आगे चलकर वो शादीशुदा ज़िंदगी, शादी करके अपनी खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं दोस्तों। और यदि वो वास्तविक नहीं है तो फिर क्या होता है, वो शारीरिक संबंधों में बदल जाता है और फिर वो शारीरिक सुख के लिए ही वो संबंध कायम रहते हैं। फिर जब शारीरिक सुख से एक दूसरे का जब जी भर जाता है तो फिर या तो वो स्वाभाविक रूप से अलग अलग हो जाते हैं और अपनी अपनी दुनिया में खो जाते हैं दोस्तों। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऐसे संबंधों की परिणति बहुत ही क्रूर रूप से होती है दोस्तों। बहुत ही खतरनाक रूप से ऐसे संबंधों की अंत देखा जाता है दोस्तों। कई बार तो ऐसे संबंधों की जो परिणति होती है वो हत्या है, मारपीट है, शोषण है, ऐसे भी होता है दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे ठग लोग भी होते हैं जो कि महिलाओं का भोलेपन का फ़ायदा उठाकर, उनकी गरीबी का फ़ायदा उठाकर वो उनका अपहरण करके ले जाते हैं और कहीं भी उनको बेच भी देते हैं दोस्तों। तो ऐसे अक्सर हम ऐसे किस्से हम अखबारों में पढ़ते भी और टीवी में देखते भी, और अक्सर समाज में अपने आसपास भी कभी कभार ऐसे दिखाई देते हैं दोस्तों। अब कहने का मतलब ये दोस्तों कि ये सब क्यों होता है। वैसे हमारे भारतीय ज्योतिष में हमारा जो भी अस्तित्व है दोस्तों, वो हम सभी जो 9 ग्रह होते हैं दोस्तों, या हमारी राशि होती है, उसी के अनुसार हम अपने जीवन का पूरा डेटा देखते हैं दोस्तों। तो अब मैंने यहाँ पर एक कुंडली यहाँ दिखा रहा हूँ। उस कुंडली में 12 खाने हैं दोस्तों। उस 12 खानों में क्या आता है दोस्तों, जो ये अंक लिखे होते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके 1 से 12 तक जो भी अंक है वो क्या होता है, वो राशि होती है दोस्तों। ज़रूरी नहीं कि वो जो मैंने यहाँ दिखाया वही सब में होती है, सब में अलग अलग हो सकती है, सबकी अलग अलग राशि हो सकती है। लेकिन यहाँ जो मैं एक ग्रह दिखा रहा हूँ दोस्तों, समझने वाली बात वही है मेन। जैसे ये जो पहला जहाँ 1 लिखा हुआ है वो अपना हेड है दोस्तों, वो अपना मस्तक है, वो अपनी बुद्धि है, अपना ज्ञान है, अपना विवेक है। अपने में कितना बुद्धि, ज्ञान और विवेक होगा, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसका निर्धारण इसी भाव से किया जाता है। यदि यहाँ पर अच्छे ग्रह बैठे होते हैं तो व्यक्ति बहुत ही विवेकवान, बुद्धिवान और होशियार होता है दोस्तों। और यदि यहाँ पे पाप ग्रह या गलत ग्रहों की युति होती है दोस्तों, तो वही व्यक्ति अनाचारी, दुराचारी, विवेकहीन, मर्यादाहीन, ऐसे में उसकी बुद्धि फिर ऐसे चीज़ों में ही काम करती है दोस्तों। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया है कि शुक्र, राहु, मंगल और सूर्य, तो सूर्य और मंगल दोस्त हैं और राहु और शुक्र भी दोस्त हैं। लेकिन सूर्य और राहु और सूर्य और शुक्र दुश्मन है, और मंगल और राहु और मंगल और शुक्र भी दुश्मन माने जाते हैं दोस्तों। तो अब ये मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, कोई भी ग्रह जहाँ भी बैठे होते हैं, जैसे मान लो अभी यहाँ बैठे हैं तो उनकी जो 7वां भाव जो होगा, 7वां घर, उसमें उनकी सीधी दृष्टि पड़ती है दोस्तों। जैसे यहाँ पे जो ग्रह बैठे हैं चारों, इनकी दृष्टि कहाँ होगी, ये 7वां घर है दोस्तों। जैसे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। उसी तरह यहाँ के जो ग्रह बैठे हैं वो 7वें भाव में यहाँ देखेंगे दोस्तों। यहाँ जो ग्रह बैठे हैं वो 7वें भाव में यहाँ देखेंगे दोस्तों। यहाँ जो ग्रह बैठे हैं दोस्तों वो 7वें भाव में यहाँ देखेंगे दोस्तों। तो हमेशा कोई भी ग्रह जहाँ बैठा है कुंडली में, वो अपने 7वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है, मतलब उसका पूरा इफेक्ट करता है दोस्तों, उसको पूरा प्रभावित करता है। उसका मतलब जहाँ बैठा है वहाँ तो उसका असर होता ही है, उसके सामने 7वें घर पर भी उसका पूरा असर होता है दोस्तों। तो ये चीज़ देखने की होती है। अब मान लीजिए ये कुंडली कोई भी लड़का या लड़की की हो सकती है,
लेकिन यहाँ पर यदि जैसे जैसे ये जो हेड है, यहाँ पर राहु, शुक्र, मंगल और सूर्य होगा, और ये जो सामने जो भाव है ये पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका का भाव है। तो यहाँ जो यदि पाप ग्रह बैठे हैं तो सीधा यह सप्तम भाव को इफेक्ट करेगा दोस्तों। ये जो पति पत्नी का या प्रेमी प्रेमिका का जो भाव है इसको भी इफेक्ट करेगा। यदि यहाँ पे पाप ग्रह है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है शनि, मंगल, शुक्र, चंद्र, राहु और सूर्य। अब हो सकता है यहाँ एक ग्रह हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पांच भी हो सकते, किसी भी जगह पर, यहाँ पर और यहाँ पर। मेन जो ये छठा भाव जो है, ये आठवां भाव और 12वां भाव, ये हमेशा हानि के भाव माने जाते हैं। यहाँ कोई भी ग्रह हमेशा मतलब कि अच्छा फल नहीं देते दोस्तों। ये दो और ये तीन स्थान, यहाँ पे कोई भी ग्रह हमेशा अच्छा फल नहीं देते। ये हमेशा कुंडली के अशुभ स्थान माने जाते हैं। और ये स्थान वैसे अच्छा माना जाता है और ये भी अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ पे पाप ग्रहों की युति नहीं होनी चाहिए। जैसे राहु हमेशा क्या होता है दोस्तों, किसी भी ग्रह के साथ में बैठने से वो ज़्यादा प्रभावी हो जाता है, बाकी ग्रहों को वो कमज़ोर कर देता है, और उस हिसाब से वो हमेशा क्या होता है, नुकसान ही करता है दोस्तों। जैसे मान लो यहाँ राहु है, शुक्र है, तो शुक्र क्या है कि वैसे तो वैभव का ग्रह माना जाता है दोस्तों, वो इंसान को माला माल कर देता है, वो ऊंचा उठाता है। लेकिन राहु के साथ में बैठने से वो फिर दुराचारी बन जाता है दोस्तों, क्योंकि उसमें राहु के गुण आ जाते हैं, और फिर वो ऐसा अत्याचारी, बलात्कारी, शोषण करता, वेश्यावृत्ति में ले जाता है दोस्तों। ऐसे लोग हमेशा क्या ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा कामुक प्रवृत्ति रखते हैं दोस्तों। इनके लिए स्थिति सिर्फ भोगिया होती है, और भोग ही इनका मुख्य लक्ष्य होता है दोस्तों। चाहे वो यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ पर हो। तो आप अपनी कुंडली में देखिए कि अक्सर ये जो ग्रह मैंने बताया है, जरूरी नहीं कि पाँचों साथ में हो, लेकिन यहाँ राहु के साथ में कोई भी ये ग्रह नहीं होना चाहिए दोस्तों। यदि राहु मुख्य है, राहु के साथ चंद्र हो, राहु के साथ शुक्र हो, राहु के साथ मंगल हो, राहु के साथ शनि हो, या राहु के साथ चंद्र हो, तो ये राहु हमेशा मुख्य उसका करता है दोस्तों। राहु हमेशा क्या करता है, किसी भी भाव में होगा तो वो उस भाव का हमेशा नुकसान करता है दोस्तों। तो जैसे मैं अभी थोड़ा अलग अलग सबके लिए बता देता हूँ दोस्तों। तो ये जो प्रथम भाव का मैंने आपको बता दिया, ये बुद्धि, ज्ञान, विवेक, अज्ञानता और मूर्खता। यदि अच्छे ग्रह है तो बुद्धिशाली, ज्ञानवान और विवेकवान होगा, और यदि गलत ग्रह है तो अज्ञानता, मूर्खता, व्यभिचारी, दुराचारी, स्त्रियों का शोषण करने वाला और बलात्कारी टाइप के लोग यदि हो सकते हैं दोस्तों। यही भाव यहाँ पर भी है, ये भी प्रेमी प्रेमिका का भाव है दोस्तों। तो यहाँ भी यदि इसी तरह के ग्रह यदि है तो वो भी ऐसे ही फल देंगे दोस्तों, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष का भाव हो दोस्तों। यदि यहाँ पर है तो ये जो 12वां भाव है हानि का भाव माना जाता है दोस्तों। विशेष करके ये भाव जो कि बलात्कारी टाइप के जो लोग होते हैं दोस्तों, उनके भावों में मतलब ऐसी युतियाँ होती है दोस्तों। वो हमेशा किसी भी तरह से मतलब कि स्त्री के प्रति कभी आदर रखता ही नहीं है। उनके लिए तो स्त्री मात्र एक भोग्या होती है, एक यूज़ करने की वस्तु होती है, बस यही उनका काम होता है दोस्तों। क्योंकि हानि का भाव है 12वां भाव, तो यहाँ पर मतलब कि जो भी ग्रह यदि खराब ग्रह है, राहु, शुक्र, मंगल, सूर्य, शनि, तो इनमें चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, कोई भी हो, लेकिन वो निश्चित रूप से वो स्त्रियों के प्रति अच्छे भाव नहीं रखते। फिर ऐसे लोग दुर्व्यसनी भी होते हैं, शराबी होते हैं, ड्रग्स लेने वाले होते हैं, ऐसे भी आते हैं, उनमें रहती है दोस्तों। इसी तरह छठा भाव ये रोग, कर्ज और शत्रु का भाव है दोस्तों, और सेक्स का भाव भी माना जाता है। तो यहाँ पर भी ये योग होने से वही सब चीज़ें जो 12वें भाव के लिए मैंने बताई है वो यहाँ भी इफेक्ट करेगी दोस्तों। ये 8वां भाव जो है ये वैसे तो आयु का भाव माना जाता है, लेकिन ये भी रोग, शत्रु, कर्ज है, बीमारियाँ हैं, उसके लिए माना जाता है। तो वैसे आयु का भाव भी माना जाता है दोस्तों। तो ऐसे कई बार यहाँ पे ऐसे ग्रह होने से क्या होता है, व्यक्ति इतना मतलब कि अपने आदतों के अधीन हो जाता है कि वो धीरे धीरे अपने जीवन पूरा वो बर्बाद कर देता है। कई बार देखते हैं दोस्तों, अति शराबी होते हैं, वो शराब पी के वो काल कवलित हो जाते हैं, मतलब पूरी आयु नहीं भोगते, वो पहले ही मर जाते हैं दोस्तों। तो जो भी व्यसनों के मामले में जो भी अधिकता होती है, जैसे कोई ज़्यादा ड्रग लेने वाला है, ज़्यादा शराबी है, या ज़्यादा स्त्रियों के पीछे ज़्यादा अपने जीवन को बर्बाद करने वाला, और सीधे एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ की जो दृष्टि है, इसका 7वां भाव है, दूसरा भाव है, ये धन भाव माना जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे ये वैसे ही ये शुक्र का स्थान माना जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो भी इसके पास जो भी इनके बाप दादों की अपनी खुद की कमाई होती है दोस्तों, वो हमेशा मतलब ऐसी चीज़ों में उड़ाते रहते हैं दोस्तों। विशेष करके
जो भी धनवान लोग होते हैं दोस्तों, कई धनवान लोगों को देखते हैं वो अपना धन का दुरुपयोग महिलाओं के पीछे बर्बाद करते रहते हैं दोस्तों। तो ऐसी चीज़ों का हमेशा यदि आपकी कुंडली में ऐसा है तो आपको देखना चाहिए और अपनी मनोवृत्तियों पर कंट्रोल करना चाहिए दोस्तों। अब रहा मैं विशेष करके स्त्रियों के बारे में एक बात कह देना चाहता हूँ दोस्तों। यदि आप प्रेम करने के लिए मतलब तत्पर हैं या किसी को मतलब के साथ आप प्रेम की पिंगे बढ़ा रहे हैं, तो मेरा एक निवेदन है कि आप किसी भी तरह अपना जो प्रेमी हो, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, कि ऐसा नहीं है कि महिलाएं सब सीधी होती है, महिला भी कई प्रकार के मतलब कि अनाचार और दुराचार में लिप्त रहती है दोस्तों। तो ये चीज़ एक अलग है कि भाई कि पुरुष हमेशा दुराचारी होता है, महिलाएं कुछ नहीं होती। कई कई महिलाएं भी ऐसी होती है कि जो वो अपने पति से संतुष्ट नहीं हो पाती है, वो उनको कई पुरुषों की ज़रूरत पड़ जाती है दोस्तों। वो हमेशा मतलब क्या होती है कि कई बार ऐसे योग होने से वो वेश्यावृत्ति में भी लिप्त पाई जाती है दोस्तों। उनको एक पुरुष कभी संतुष्ट नहीं कर पाते दोस्तों। तो ये सब चीज़ें देखने की होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह हमें ब्याह शादी के पहले हम कुंडलियाँ मिलाते हैं एक दूसरे की, कि भाई कि उसके बाद में हम शादी का विचार करते हैं कि भाई आपस में कुंडली मिल गई तो चलो भैया भी अच्छा भी शादी कर लेते हैं। उसी तरह यदि आप प्रेम भी करते हैं और प्रेम करने के बाद में यदि आप आगे उसके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, तो कम से कम पहले आप अपनी दोनों की कुंडलियाँ आप मिला लें कि भाई वास्तव में आपके जो प्रेम योग बना हुआ ये शारीरिक है या मानसिक रूप से या हृदय से आप जुड़े हुए हैं। वरना कहीं ऐसा नहीं हो कि आज जो आपको प्रेम अच्छा लगता है वो शादी के बाद वो पूरा खुमार उठ जाए और फिर ये तलाक की नौबत है, संबंध विच्छेद है, या और भी कई घर में क्लेश है, ये है दहेज के जो भी जो कारनामे होते हैं, दहेज लोभी लोगों के, वो भी ऐसे ही होते हैं। वो पहले तो मीठी मीठी बातें करके स्त्रियों को फंसाते हैं, फिर वो उनकी दहेज की मांग बढ़ जाती है। तो ऐसे कई कारण होते हैं जो कि मतलब कि फिर आगे जाके वो ज़िंदगी उनकी ख़राब हो जाती है दोस्तों। तो कहने का मतलब जिस तरह हम शादी से पहले कुंडलियाँ मिलाते हैं दोस्तों, इसी तरह यदि आप किसी के साथ में प्रेम में बंधे हुए हैं तो भी आप अपनी कुंडलियाँ कम से कम विवेक रखकर एक बार मिला लें। यदि आप उसमें अनुकूलता हो तो फिर आप आगे अपना जो प्रेम संबंध वो कायम रख सकते हैं। वरना यदि आगे चल के मतलब वो संबंधों में दुराव या विच्छेद होने वाला है तो अभी से आप सावधान हो जाइए और उस चीज़ को थोड़ा लाइटली मत ले, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी का सवाल होता है दोस्तों। तो मैं आज के लिए केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, आप अपनी कुंडलियों का अवलोकन कर लें। विशेष करके दोस्तों मेरा एक निवेदन है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपकी कोई भी समस्या हो, कोई भी भ्रम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पर आकर मुझसे प्रश्न कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं आपका जो भी उसका समाधान उचित होगा, आपका कोई भी भ्रम का निवारण होगा तो मैं वो ज़रूर करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। वैसे मुझे 40 वर्ष का ज्योतिष का अनुभव है, हम खानदानी ज्योतिषी हैं, हमारी 7 पीढ़ियों से यही परंपरा है दोस्तों। हम इधर उधर की फेंकते नहीं है, ना हमारे पास कोई ज़्यादा ऐसे साधन है कि हम कोई इफ़ेक्ट वगैरह वो दिखाए। वो हमारे पास जो भी कंटेंट है वो बिल्कुल प्योर कंटेंट है, इसमें कोई भी मतलब कि इधर उधर की बात नहीं है दोस्तों। कोई ठगी का कोई भी कामकाज नहीं करते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। बहुत सारे मेरे मित्र हैं या जो मेरे व्यूवर्स हैं वो मुझे मेरे व्हाट्सएप में आकर मुझसे प्रश्न पूछते हैं, मैं उनका समाधान भी करता हूँ और कई वो संतुष्ट भी है दोस्तों। तो आप ध्यान रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे प्रोत्साहन दें दोस्तों। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।